गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 7 लिंग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इस पाठ में कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कौन कौन से 2 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से मतलब उस शब्द से पता चलता है कि यह शब्द स्त्री जाति के लिए है या पुरुष जाति के लिए है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद मतलब लिंग के प्रकार कितने हैं? 2 भेद हैं। देखिए, लिंग के ये 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब इसमें क्या बताया कि जिस रूप में शब्द के जिस रूप से हमको पुरुष जाति के होने का बोध होता है तो हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति से देखिए, राजा क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। धोबी पुल्लिंग हुआ। शेर क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। ये सब पुरुष जाति के हैं। आगे देखिए दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कैसे पता चलेगा? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, धोबिन, शेरनी, ये सब क्या हुए? स्त्री जाति के हुए, तो ये स्त्रीलिंग में आए। अब अपन देखते हैं कि कुछ और शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप जानते हैं। पुल्लिंग में ये देखिए, ये शब्द दिए हैं और स्त्रीलिंग के ये शब्द दिए हैं। जैसे लड़का का लड़की, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, बकरा बकरी, मामा मामी, चाचा चाची, बालक बालिका, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, माली मालिन। देखिए यहाँ पे माली और मालिन में ये मात्राएं बदल गई हैं। बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा हो गई। सुनार सुनारिन, नाई नाइन। फिर भिखारी में भी भिखारिन, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, हलवाई हलवाइन। ऐसे करके यहाँ भी दिए हैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे तब आपको याद रहेगा कि ये किसका क्या होगा। अब देखिए, यहाँ भी कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं और स्त्रीलिंग शब्द। कवि का कवित्री, वर का वधू, युवक का युवती, सम्राट का सम्राज्ञी और दूल्हा का दुल्हन, ससुर सास, छात्र का छात्रा। इधर भी दिए हैं, बैल का गाय, नर का मादा, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, राजा रानी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, शिष्य का शिष्या। तो ये अभी आपने पढ़ा पुल्लिंग को स्त्रीलिंग शब्द कैसे हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। इन सब को जब आप पढ़ेंगे तब आपको याद रहेगा और एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। एक बार पढ़ लेंगे तो ध्यान रहेगा किसका क्या होगा। स्थिर रहने वाले शब्द देखिए, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री भी महिला पुरुष दोनों होते हैं। इंजीनियर भी दोनों होते हैं। वकील भी दोनों होते हैं। अब गेंद में तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा। टोकरी, साइकिल, स्कूटर आदि। पृथ्वी की सभी वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। आप जानते हैं ना, सजीव वस्तु और निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जान रहती है, जो सांस लेते हैं। निर्जीव मतलब बिना जान का। तो
तो देखिए सजीवों में स्त्री पुरुष की पहचान करना संभव है, परंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान वाक्य में उसके प्रयोग द्वारा की जा सकती है। जैसे अब ये क्या निर्जीव वस्तु है, तो घड़ा नया है तो पुल्लिंग हो गया। और जैसे ये भी निर्जीव है, तो ये देखिए घड़ी नई है तो स्त्रीलिंग हो गया, है ना। ये जो दोनों सजीव वस्तुएं नहीं है, निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन इनके ये जो अपन ने वाक्य बनाया इससे पता चल रहा है कि क्या है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ऊपर के दोनों शब्दों ने भाषा में प्रयुक्त हो जाने के बाद अपना एक रूप निर्धारित कर लिया। घड़ा पुल्लिंग और घड़ी स्त्रीलिंग वर्ग में आ गई। देखिए मात्रा भी बदल गई, आ की मात्रा में पुल्लिंग और बड़ी की मात्रा में ई की मात्रा मतलब स्त्रीलिंग। फिर देखिए पुरुष वर्ग के लिए पहाड़ बहुत ऊंचा है, स्त्री वर्ग में पहाड़ी बहुत नीची है। मोहन ने घड़ा गिरा दिया, गीता ने सुराही गिरा दी। घड़ा पुल्लिंग हो गया, सुराही स्त्रीलिंग। फिर इंजन बहुत गर्म हो चुका, मोटर कब से चल रही है, तो मोटर क्या हुआ स्त्रीलिंग और इंजन पुल्लिंग। चारों ओर प्रकाश फैल चुका, चारों तरफ रोशनी फैल चुकी। प्रकाश पुरुषवाचक और रोशनी स्त्रीलिंग हो गई। ये पुरुष मतलब पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। फिर देखिए अब आपको बताएं लिंग निर्णय करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। अगर ये पढ़ लेंगे और याद रहेगा तो आप किसी भी चीज का लिंग बता सकते हैं इसमें कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। एक्सरसाइज में जब आप एग्जाम देंगे तब भी जब ये ध्यान रहेगा तभी बता पाएंगे। देखिए बताए नियम इसके कि लिंग निर्णय कैसे करें। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनका लिंग निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है। जिस शब्द का लिंग निर्णय करना हो उसे बहुवचन में बदल कर देखें कि उसके अंत में आ अथवा ए आ रहा है या नहीं। यदि आ और या ए आए तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा, यदि नहीं आ रहा है तो वह शब्द पुल्लिंग होगा। ये इसके नियम है। मतलब इस तरीके से आप पहचान सकते हैं आसानी से कि कैसे मतलब ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे यहाँ देखिए दरवाजा और दरवाजे, तो इसमें ना आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये क्या हुआ पुल्लिंग हुआ। बताया ना जिसमें उसके अंत में आ और ये आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग और नहीं आ रहा तो पुल्लिंग। तो इनमें नहीं आ रहा तो ये हो गए पुल्लिंग। पुस्तक पुस्तकें ए आया ना तो ये हो गया स्त्रीलिंग। फिर मेज मेजें इसमें भी ए आया तो स्त्रीलिंग। दूध दूध का इसमें कुछ नहीं आया तो पुल्लिंग। चादरे में ए आया तो स्त्रीलिंग। चिड़िया आ गया तो स्त्रीलिंग। ऐसे हम इसको याद रख लोगे आप लोग ये कि कैसे पहचानेंगे तो आसान होगा पहचानने में। अब हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब अभ्यास कार्य देखिए। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो माली शब्द पुल्लिंग है, ये क्या हुआ? सही। माली का क्या होता है? स्त्रीलिंग मालिन। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, ये भी सही। मुर्गी शब्द पुल्लिंग है, गलत। मुर्गी क्या है? स्त्रीलिंग और मुर्गा पुल्लिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले वह स्त्रीलिंग है, सही। माली का स्त्रीलिंग शब्द नाइन होता है, गलत। मालिन होता है उसका। तो देखिए ये मैच द कॉलम। अध्यापक का अध्यापिका, धोबी धोबिन, मोर मोरनी, दूल्हा का दुल्हन, ससुर का सास। तो ये मैच हो गया। फिर रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, ये रेखा खींची है ना लाइन, इनको कहते हैं रेखांकित शब्द। जैसे मेरे मामा जी आए हैं तो मेरी मामी जी आई हैं। अध्यापक कक्षा में है, अध्यापिका कक्षा में है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। चूहा पनीर खा रहा है, खा गया,
चूहिया पनीर खा गई। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। अब देखिए, मामा जी का मामी जी, अध्यापक का अध्यापिका, घोड़ा का घोड़ी, चूहा का चूहिया और धोबी का धोबिन। लिंग बदल दिया अपन ने। इसमें लिखा ना रेखांकित शब्द के लिंग बदल कर लिखे, तो अपन ने ये जो नीचे खिंचा है लाइन, इनके हमने लिंग बदल दिए तो ये हो गया। अब ये अध्याय, ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।